ओके, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी दिन निफ्टी का और ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हम कल का जो BTSC ट्रेड था निफ्टी कैरी करने का, उसको आज रिवॉर्ड मिलेगा। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बीरो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और रिवॉर्ड खुलते ही साथ और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है अनुज। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 47 अंकों पर। हालांकि हमारा अंदाज आजकल कुछ अलग ही है, जिसे कहते हैं एकला चलो रे। आज का सिर्फ लग कैसा रहा है, स्पेशली HDFC बैंक की इस अपडेट के बाद? वीरो देखिए, कल हमको एक फुल टॉस मिली मार्केट से। आज थोड़ी सी शायद फुल टॉस ना हो, आज थोड़ी गुगली हो, लेकिन कल एक 6 मारने का अपॉर्चुनिटी मिली। हमेशा तेजी के मार्केट में गैप डाउन को खरीदने का एक क्लियर कट वर्डिक्ट मार्केट की तरफ से। कल हमने एक व्यू लिया था कि क्लोजिंग में कि कैरी करिए, क्योंकि एक व्यू ये बन रहा था कि इतने खराब ग्लोबल क्यूज पे भी हम नहीं गिरे और आज तो शायद ग्लोबल क्यूज हमको अच्छे मिलेंगे, तो एक गैप अप मिलना चाहिए हमको, और ये मेरे ख्याल से आज मिलेगा हमें। और रिकॉर्ड हाई के हम काफ़ी करीब हैं, लेकिन मार्केट एकदम हैवी नहीं है, टॉपिश नहीं है मार्केट ये बिल्कुल भी। 22,500 के ऊपर चलने को तैयार है। 2, 3, 4, 5, 6 वो जो मेरा एक व्यू रहा है, मुझे लग रहा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक मुश्किल टेस्ट मार्केट ने क्रॉस किया, और कल जिस तरीके से निफ्टी PSU बैंक भागा ना बीरू, वो बता रहा है कि मिड और स्मॉल कैप पर आप फोकस करें, स्पेशली डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स पर। यहीं पर अब आपको फोकस करना है, क्योंकि वीक ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट अब है नहीं मार्केट के ऊपर। DIS का पैसा लीड कर रहा है मार्केट को, और बैंक निफ्टी में लीडरशिप पॉसिबल है यहाँ से। एक्सपायरी भी निकल चुकी है। 22,533 के ऊपर निफ्टी निकले तो एक और बड़ी रैली पॉसिबल है। और आप Q3 के अपडेट्स देखिए, L&T फाइनेंस, पूनावाला, DMart, HDFC बैंक, इन सब के अपडेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम आज आपको मार्केट में मिलना चाहिए। ओके, आइए जरा एक बार आते हैं प्री ओपन में 137 अंक ऊपर। याद रखिएगा, इट्स ओनली अभी एक प्री ओपन, शायद इससे और शार्प हो जाए। इट्स 22,549, दैट मीन्स इस प्राइस में अब नया हाई सम्मिलित है। ये एटलीस्ट ये प्री ओपन ये कहता हुआ। लेकिन आइएगा HDFC बैंक क्या कर रहा है। एज ऑफ नाउ बिल्कुल फ्लैट। मैं सिर्फ अभी HDFC बैंक को ही देखना चाहूँगा, बाकी जब अभी हम कुछ देर में फिर लौटेंगे तो बात करेंगे। बट HDFC बैंक एज ऑफ नाउ करीब 1483 पे थोड़ा सा रिएक्शन आने देते हैं, काम करते हैं। मीनवाइल तब तक हम आज के उस सेटअप पे फोकस करते हैं जो 2 स्टॉक्स पर संबंधित होता है। अनुज, आज के स्पॉटलाइट में क्या इंक्लूड किया गया है? बिल्कुल वीरू, आज के स्पॉटलाइट की बात करते हैं, और 2 स्टॉक्स जो हमारे रेडार पर हैं। पहला है कोफोज। इसको हम बिग स्टॉक लेने वाला था, लेकिन फिर मैं सोचा कि इसको स्पॉटलाइट में डिस्कस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक ब्रोकरेज अपग्रेड है। लेकिन कोफोज का चार्ट देखिए आप, मतलब यहाँ पर ना इससे बेटर रिस्क रिवॉर्ड हो नहीं सकता था। शायद यही JP मॉर्गन ने भी देखा है। ये देखिए किस तरीके से एक बहुत बड़ी रैली के बाद एक बहुत शार्प डिक्लाइन पर अब ये स्टॉक कहाँ पर आकर सपोर्ट ले रहा है। 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है हमेशा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए उससे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कुछ नहीं होता। तो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर अच्छी खरीदारी। 5 गुना डिलीवरी वॉल्यूम्स थे कल यहाँ पर। अब JP मॉर्गन की एक बाय की रेटिंग आई है यहाँ पर, 7,000 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए हैं, और 2 दिन से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। तो इसके लिए पहला स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वो है कोफोज का। दूसरा स्टॉक जो हमारे रेडार पर है वीरू, कल आपने PSU बैंक्स की वो जो मूव्स कैप्चर की थी, उसके बाद कॉल्स भी गई चैनल पर, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कैनरा बैंक का एक बार अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये देखिए कैनरा बैंक, ये अपने मंथली चार्ट लिया। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो बड़ी रैली हुई थी, ये 2008 वाली रैली थी, उसके बाद जो इतनी बड़ी डिक्लाइन आई थी, अब फाइनली कैनरा बैंक शायद अपने ऑल टाइम हाईज जो काफ़ी ऊपर थे उनको निकालने की तैयारी कर रहा है। 14 साल का ये चैनल है, 2008-9 के करीब का मूव था ये जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर भी 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम, शॉर्ट कवरिंग रही है, लॉन्ग्स बने हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जी हाँ, यह आपके स्क्रीन पे 2 स्पॉटलाइट। अनुज स्पॉटलाइट, सेंटिमेंट, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, इन 3 का कॉम्बिनेशन, नॉट अ बाय कॉल, लेकिन ये एनालिसिस प्रस्तुत किया गया है। मीनवाइल आपके स्क्रीन पे अब आते हैं इस प्री ओपन में। इट्स 22,572, 137 अंक ऊपर। सरकारी बैंक वाकई मोमेंटम है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट का यहाँ पे जिक्र कर दूं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में रुपया करीब 2 पैसे मजबूत खुला है, करीब 83.42 के जोन में। याद रखिएगा 22 मार्च को हमने एक इंट्राडे लो लगाया था 83.73। कल का हमारा जो इंट्राडे स्विंग था 83.58 के आसपास था, तो थोड़ा संभला है, बट स्टिल जो इसकी लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है उसके आसपास
डॉलर रुपी इक्वेशन रोटेट करता हुआ। लेके आइएगा पहले अब HDFC बैंक, ONGC, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, मतलब कॉपर प्राइसेस को देखते हुए HDFC बैंक ये तय करेगा बैंक निफ्टी का मूड आज। एज ऑफ नाउ आपकी स्क्रीन पे 1493 एग्जैक्टली स्ट्राइक करता हुआ अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ONGC 279 पर के 3 रुपए ऊपर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।